राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी हब। आज हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में कि हमारा हार्ट में कंडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्डियक मसल टिश्यू हैज इंट्रिंसिक एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इंपल्सेस सिग्नल दिस सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। मतलब इसमें हमारे हार्ट मसल्स में, कार्डियक मसल्स में एक एबिलिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करे और कंडक्ट करे, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो रहते हैं वो सेल को सिग्नल देते हैं कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो सके एक रिदम में। कंडक्टिंग सिस्टम अ सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल साइनो आर्टेरियल नोड सेट द इनहेरिटेंट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और ये कंडक्शन जो रहता है वो हमारे हार्ट में एक ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं इमेज में कंडक्टिंग सिस्टम, देखते हैं इमेज के थ्रू। हमारे हार्ट में एट्रियम के पास में जो रहता है यहाँ ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। यही ऐसे नोड से जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, और ऐसे नोड से होते हुए ये एवी नोड के पास जाते हैं। ये जो सेकंड वाला है ये एवी नोड है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कहाँ से होते हैं? ऐसे नोड से। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है वो बोला जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जब ऐसे नोड से स्टार्ट होते हैं फिर धीरे धीरे करके जो है वो एवी नोड के पास जाते हैं। एवी नोड से होते हुए ये जो है वो इसको बंडल ऑफ हिंज बोला जाता है, और ये बंडल ऑफ हिंज जो है वो ये सेप्टम में जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। तो एवी नोड में आया इंपल्सेस, फिर वो इंपल्सेस जो रहते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे ये जो सेप्टम में प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिंज में जाती हैं, एंड बंडल ऑफ हिंज से जाने के बाद पर्किंजे फाइबर्स में जो है वो वहाँ पर जाके इसकी एंडिंग हो जाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टार्ट कहाँ से होती है? ऐसे नोड से। फिर ऐसे नोड के बाद एवी नोड में जाती है, एवी नोड्स में जाने के बाद बंडल ऑफ हिंज में होते हुए पर्किंजे फाइबर्स में जाके यहाँ से एंडिंग हो जाती है। देख लेते हैं इम्पल्सिस पैथवे कि ये किस डायरेक्शन में और कैसे जो है वो कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है और कैसे कैसे हार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले ये ऐसे नोड में जाता है, देन सेकंड ऐसे नोड में जाने के बाद एवी नोड में जाता है। फर्स्ट वन ऐसे नोड, सेकंड वन एवी नोड, देन उसके बाद जो है वो बंडल ऑफ हिंज में जाता है। बंडल ऑफ हिंज में जाने के बाद बंडल ब्रांचेस में जाता है, देन पर्किंजे फाइबर जो है वो वहाँ जाता है। देखेंगे मेन कंपोनेंट के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे जो है वो इंपल्सेस ट्रांसमिट होती है और इसमें क्या क्या जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ऐसे नोड से स्टार्ट करते हैं। ऐसे नोड से जो है वो इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हार्ट का जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऐसे नोड नॉन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया। ऐसे नोड को जो है वो पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है वो बोला जाता है। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जाना जाता है, और ऐसे नोड से ही जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टार्ट होती है। देन इनिशिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट स्प्रेड अक्रॉस द एट्रियम। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्टार्ट होती है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है और एट्रियम तक जो है वो जाती है। और ये ऐसे नोड लोकेटेड कहाँ होता है? तो लोकेटेड इन द राइट एट्रियम नियर टू द सुपीरियर वेना कावा। ऐसे नोड जो रहता है वो राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कावा के नियर जो रहता है वो लोकेटेड रहता है। ये सारा जो है वो एक निमोनिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाएगा ट्रिक से अगर हम याद करेंगे तो। जिसका एस से होगा ऐसे नोड, ए से एवी नोड, बी से बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड पर्किंजे फाइबर। ऐसे नोड के ऐसे नोड के बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड में जाता है, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो बोला जाता है। एवी नोड एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। इसको जो है वो गेटवे ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल का गेटवे जो है वो बोला जाता है। डिलेज द इंपल्सेस टू अलाउ कंप्लीट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी जो नोड है यहाँ पर जो रहता है वो इंपल्सेस थोड़ा डिले जाती है, और डिले होने के बाद जो रहता है वो एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। फिर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ए बी नोड जो है वो एट्रिया और वेंट्रिकल का जो जंक्शन होता है वहाँ जो है वो ये प्रेजेंट होता है। ये रहा यहाँ ट्रिकल के जंक्शन में जो रहता है वो सिचुएटेड रहता है, और एवी नोड में डिलेड कंडक्शन होता है, जिसकी वजह से एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, और यहाँ के बाद जो रहता है वो सारे एट्रियम में इंपल्स जो रहती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एवी नोड के बाद जो रहता है वो बंडल ऑफ हिंज में जाता है, जिसको एवी बंडल भी बोला जाता है। कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम एवी नोड टू द वेंट्रिकल, डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकल। अब जो इंपल्सेस है वो एवी नोड से वेंट्रिकल में जाती है, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल्स के बाद इधर राइट एंड लेफ्ट में जो है वो ये इंपल्सेस जो रहती है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवाइड हो जाएगा right and left bundle branches. तो carry the impulses down both sides of the ventricular septum, ensure simultaneously contraction of the both ventricles. तो इसमें इमेज में थोड़ा क्लियर नहीं है, बट इसके थ्रू जो है वो मैं समझा देती हूँ। वही इसमें दिया गया कि राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है ये, और ये बंडल ऑफ ब्रांचेस है, ये जो है वो बंडल ऑफ ब्रांचेस है, और ये पूरे सेप्टम में ये जो है वो वेंट्रिकुलर और के सेप्टम में जो है वो डिवाइड हो गया है। देन उसके बाद में आता है पर्किंजे फाइबर। पर्किंजे फाइबर में जो है वो स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर वॉल्स ट्रिगर स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ यहाँ पर बंडल ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद जो है वो ये पर्किंजे फाइबर्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। पर्किंजे फाइबर्स में जो है वो इसमें पर्किंजे फाइबर्स में जो है वो ये डिवाइड हो गया, और इसमें पूरा जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो पर्किंजे फाइबर तक पहुंच जाती है उसके बाद जो रहता है वो वेंट्रिकुलर में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी कंडक्शन के थ्रू जो है वो हमारा वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अब इमेज के थ्रू जो है वो स्टेप वाइज देख लेते हैं डायरेक्टली विदाउट थ्योरी। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है वो कंडक्शन स्टार्ट होता है। एक लास्ट ओवरव्यू है विदाउट थ्योरी, वैसे बिना देखे इमेज के थ्रू ही समझा देती हूँ। सबसे पहले इसका जो हार्ट में कंडक्शन स्टार्ट होता है वो ऐसे नोड से होता है। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है वो बोला जाता है। ये इंफीरियर वेना कावा के पास और एट्रियम के पास जो रहता है नियर सिचुएटेड रहता है। और ऐसे नोड के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो एवी नोड में जाती हैं और एवी नोड में डिले थोड़ा कंडक्शन होता है और यहाँ जो है वो पूरे एट्रियम में सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एवी नोड के बाद जो है वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो ये बंडल ऑफ ब्रांचेस में जो है वो उसमें जाता है। बंडल ऑफ हिल एंड बंडल ऑफ ब्रांचेस में यहाँ से सर्कुलेट हो जाता है। देन बंडल ऑफ हिल एंड बंडल ऑफ ब्रांचेस में सर्कुलेट होने के बाद लास्ट जो है वो परकिंजे फाइबर्स में जाता है। परकिंजे फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंचने के बाद वेंट्रिकुलर में जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और इस तरह जो है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो हार्ट में होता है। दैट्स ऑल अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर वीडियो समझ आया है और अगर आप चाहते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बताओ तो कमेंट करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।